Hello and Assalamu alaikum. This is your English teacher and I hope you all are doing well. Welcome to my YouTube channel. तो आज के इस लेक्चर में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हमारे जो रूल्स हैं असर्टिव सेंटेंसेस के, यानी जो बड़ी बेसिक चीज़ें हैं उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के जो रूल्स हैं उनको मैं अपनी जो लास्ट मेरी वीडियो है उसमें मैं बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी देन आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो देखें, क्योंकि जब तक आप इसके रूल नहीं पढ़ेंगे आपको तब तक जो है किसी भी चीज़ की समझ नहीं आएगी, आप सेंटेंसेस को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप उसको भी लाजमी देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंसेस के रूल्स को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल है, देखिए प्रोनाउन की तब्दीलियाँ जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही होंगी, यानी लास्ट जो मेरा रूल का लेक्चर है, चलें अभी अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ इन शॉर्ट कि प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास, इस तरह में प्रोनाउन जो होते हैं हमारे पास 3 तरह के होते हैं, जिनमें कि फ़र्स्ट पर्सन आ जाता है, सेकेंड पर्सन आ जाता है और थर्ड पर्सन आ जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है वो मोस्टली जो हमारा चला जाता होता है, फर्स्ट पर्सन हमारा थर्ड में चेंज हो जाता है और हमारा सेकंड पर्सन यानी यू योर्स जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन में चले जाते हैं, और थर्ड पर्सन हमारा जैसे होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, उसके बाद है टेंस की तब्दीलियाँ वैसे ही बिल्कुल मज़कूरा वाला तरीक़ा से की जाएंगी, यानी टेंस का वहाँ पे जो मेरी वो लेक्चर है उसमें मैंने कम्प्लीटली बताया है। लाइक अगर आपका जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो पास्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। इस तरह से मैंने उस पूरा का पूरा जो टेबल है उसको मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद कुछ सर्टेन वर्ड्स की चेंजिंग होती हैं वो बिल्कुल वो भी मैंने बहुत बताई हैं पहले। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लें। ठीक है, उसके बाद है जी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो हमारे इन्वर्टेड कॉमास के बाहर लिखा हुआ होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर रिपोर्टिंग वर्ब लिखा होता है, रिपोर्टेड स्पीच से पहले रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर। ठीक है, यानी देखें अब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो होता है सेज, ठीक है, सेड, विल से, ये हमारे रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को टोल्ड में तब्दील करेंगे। तो ये बात याद रखें कि रिपोर्टिंग का जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, मैंने यहाँ पे कहा कि टोल्ड में तब्दील कर देंगे, तो हमेशा टोल्ड में तब्दील नहीं होगा ये। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है देन हम इसको चेंज करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम बिल्कुल उसको तब्दील नहीं करेंगे, फिर हम सेड ही रहने देंगे। ठीक है, और उसके अलावा जो है कॉमा को हटाने के लिए हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो आपको पता है कि इसको हम दैट से एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली एग्जांपल देखें, ही सेड आई लाइक दिस बुक। उसने कहा कि मैं ये बुक पसंद करता हूँ। अभी देखें ही सेड, पहले हमारी रिपोर्टिंग स्पीच देखें कि हमारी रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेड किससे कहा, यानी ऑब्जेक्ट इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो हम इसको टोल्ड में तब्दील नहीं करेंगे। ये तो यहाँ पर डन हो गया। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच देखें, जो यानी जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई स्पीच है, आई लाइक दिस बुक। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो हमने जो अपना जो रूल पढ़े थे उनमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, यानी डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, तो इनडायरेक्ट में जाके वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। ठीक है, ही सेड वो एज इट इज़ ही आ गया। इन्वर्टेड कॉमर्स को चेंज करने के लिए हमने, ख़त्म करने के लिए हमने दैट का यूज़ किया। ही लाइक्ड दिस बिकम्स दैट। ठीक है, जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो जो हमारी सर्टेन वर्ड्स की चेंजिंग होती है, उन सर्टेन वर्ड्स में दिस भी शामिल था, यानी दिस जहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट नरेशन में आ जाएगा तो इनडायरेक्ट में वो जाके दैट हो जाएगा। ठीक है, ही सेड दैट ही लाइक्ड दैट बुक। सेकेंड सेंटेंस है, she said to me I don't like
योर हैबिट्स। अभी देखें इसमें जब हमने इसके रूल पढ़े थे एजर्टिव सेंटेंसेस के, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास सेड कि सेड को जो है हम टोल्ड में तब्दील कर देंगे, तो वो इसी केस में करेंगे कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है रिपोर्टिंग स्पीच में। शी सेड टू मी, किससे बात की? मुझसे बात की, यानी मैं ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सेड को टोल्ड में तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्वर्टेड कॉमर्स में देखिए, आई डोंट लाइक योर हैबिट्स, ठीक है, आई डोंट लाइक योर हैबिट्स। अभी ये सेंटेंस जो है ये भी पास्ट में चला जाएगा। शी टोल्ड मी, सेड जो है वो टोल्ड में चेंज हो गया। याद रहे कि टोल्ड के बाद टू नहीं आता। शी टोल्ड मी दैट शी डिड नॉट लाइक माई हैबिट्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, he said I had been working as a teacher for 10 years. He said I had been working as a teacher for 10 years. अभी देखें यहाँ पे हमारी जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सो इसको टोल्ड में तब्दील नहीं करेंगे। याद रखें कि जहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा होगा हम सिर्फ सेड को टोल्ड में वहीं तब्दील करेंगे, अदरवाइज़ हम सेड को टोल्ड में तब्दील नहीं करेंगे। ही सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 10 years। अभी ये सेंटेंस ही हमारा जो था वो इसी सिचुएशन में था कि इसको हम फर्दर जो है वो किसी सेंटेंस में तब्दील करने वाले नहीं थे, सो हमने इसको नहीं किया। ये ग्रामेटिकली नहीं होना था चेंज, ठीक है। हमने इस रूल में ये बात पढ़ी थी। आई होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट में टेस्ट के लिए आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ आपका नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। ये कुछ सर्टेन सेंटेंसेस हैं, जैसे कि शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई, ही सेड आई एम अनवेल। वेल मुझे ये सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मुझे इनके जो आंसर्स हैं वो कमेंट में लाजमी बताएं कि आपको समझ आई इनकी कि नहीं आई। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।